नमस्कार साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल जुगल टेक्निकल में हार्दिक स्वागत है। मैं जुगल राठौर। साथ इस वीडियो में हम बात करेंगे पांचवी बोर्ड परीक्षा 2026। जो आपको पांचवी बोर्ड के सत्रांक निकालने हैं, किस प्रकार निकालने हैं, उपस्थिति के क्या सत्रांक रहेंगे और जो एग्जाम आपने लिए हैं पांचवी बोर्ड के उनके सत्रांक क्या रहेंगे, यानी कि सत्रांक प्रपत्र आपको कैसे बनने हैं, ग्रेडिंग स्केल क्या रहेगी, पूरी जानकारी पांचवी बोर्ड के सत्रांक की मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो पूरा वीडियो देखिए और आप हमारे चैनल पर नए और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें, क्योंकि ऐसी ही लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूं। तो शुरू करते हैं। तो देखिए, कार्यालय निदेशक प्रारंभिक शिक्षा एवं पंचायती राज प्रारंभिक शिक्षा विभाग राजस्थान बीकानेर के द्वारा प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन कक्षा 5 2026 के दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इसके तहत आपको जो सत्रांक निकालने हैं, यानी कि ग्रेडिंग सिस्टम वगैरह क्या रहेगा, तो देखिए बात कर लेते हैं पहले ग्रेडिंग सिस्टम की, इसके बाद जानेंगे सत्रांक कैसे निकाले। तो देखिए, ग्रेडिंग स्केल निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2019 संशोधित 15 सितंबर 2020 के राजस्थान राजपत्र विशेषांक में वर्णित प्रावधानों के तहत वर्तमान में कक्षा 5 में अनुत्तीर्ण का प्रावधान नहीं है, यानी कि कक्षा 5 में अनुत्तीर्ण किसी को नहीं किया जाएगा। अतः कक्षा 5 में मूल्यांकन व्यवस्था का ग्रेडिंग स्केल निम्नानुसार रहेगा। ग्रेडिंग स्केल की बात करें तो देखिए, अगर 81 से 100 नंबर आते हैं, यानी कि परसेंटेज होती हैं, तो ए ग्रेड होगा। और देखिए, 61 से 80 होता है तो बी ग्रेड है, 41 से 60 है तो सी ग्रेड है, और 33 से 40 है तो डी ग्रेड है, और 0 से 32 है तो ई ग्रेड है। देखिए, ग्रेड ई प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को उपचारात्मक शिक्षण यानी पश्चात पूरक परीक्षा देनी होगी, यानी कि अगर मान लीजिए बच्चा ई ग्रेड प्राप्त करता है तो उसका उपचारात्मक शिक्षण करवाया जाएगा और पूरक परीक्षा देनी होगी। इसके बाद देखिए, पूरक परीक्षा में शामिल समस्त विद्यार्थियों को राजस्थान राजपत्र विशेषांक दिनांक 15/9/2020 के अनुसार आगामी कक्षा में क्रमोन्नत किया जाएगा, यानी कि पूरक परीक्षा में वो शामिल तो होगा, इसके बाद वो कुछ भी हो लेकिन उसको अगली कक्षा में क्रमोन्नत किया जाएगा। कक्षा 5 के लिए मूल्यांकन हेतु दक्षता आधारित प्रश्न बनाए जाएंगे और 20 अंक सत्रांक के लिए एवं 80 अंक लिखित मूल्यांकन के लिए निर्धारित किए गए हैं। अब इसके बाद देखिए, जो सबसे इम्पोर्टेंट कार्य हैं वो है सत्रांक निर्धारण। तो देखिए, शासन उप सचिव राजस्थान सरकार शिक्षा ग्रुप 5 विभाग के अनुसार एक आदेश जारी किया गया था। इसके तहत देखिए, विद्यार्थियों के सत्रांक निर्धारण में वृक्षारोपण अंक के प्रावधान के निर्देश प्रदान किए गए थे, यानी कि जो वृक्षारोपण कार्यक्रम था उसमें जो विद्यार्थी की स्थिति से उसके अकॉर्डिंग अंक प्रदान किए जाने थे। एक दूसरा आदेश जारी किया गया था। देखिए, निर्देशक माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर के क्रमांक देखिए, पूरा यहाँ पर आदेश है। देखिए, आदेशानुसार मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान MSRA अंतर्गत दक्षता आधारित आकलन CBA AI आधारित कार्यक्रम कक्षा 3 से 8 लागू होने वाले विद्यालयों में विषयवार सत्रांक निर्धारण प्रपत्र 2A के अनुसार होंगे, यानी कि जो जहां पर CBA एग्जाम होता है जिन विद्यालयों में, उनको प्रपत्र 2A भरना होगा। वो कैसे भरना है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। इसके बाद देखिए, किसी विद्यार्थी को उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण घोषित नहीं किया जाएगा। ध्यान रखिए, प्रत्येक विषय में 5 पॉइंट स्केल के आधार पर ग्रेड प्रदान की जाएगी और सभी विषयों में प्राप्त ग्रेडिंग के आधार पर समेकित ग्रेड युक्त प्रमाण पत्र दिया जाएगा। इसमें CGPA का प्रावधान नहीं होगा। अब देखिए, RT एक्ट के अनुसार प्रावधानानुसार विद्यालयों में नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने और विद्यार्थियों को सीखने की प्रक्रिया में सम्मिलित करने के लिए उपस्थिति के अंकों का भी निर्धारण निम्नानुसार किया जाता है, यानी कि उपस्थिति के अंक आपको कैसे देने हैं। तो देखिए, यहाँ पर अगर बच्चा 86 से 100 तक प्रेजेंट रहता है, यानी कि परसेंटेज तक जो है उपस्थित रहता है, तो 5 अंक दिए जाएंगे, यानी कि 86 से 100 तक उसकी उपस्थिति होती है तो 5 अंक है, 76 से 85 है तो 4 अंक है, और 71 से 75 तो हैं तो 3 अंक हैं, और 60 से 70 तक हैं तो 2 अंक हैं। केवल उन विद्यार्थियों के लिए जिन्हें संस्था प्रदान द्वारा उपस्थिति में 15% तक की छूट देकर मूल्यांकन में सम्मिलित किया जा सकता है, यानी कि इस प्रकार यहाँ पर उपस्थिति की ये गणना रहेगी। इनमें आपको नंबर इस प्रकार देने हैं। केवल विशेष परिस्थिति में संस्था प्रदान द्वारा 15% तक की छूट देकर उनको मूल्यांकन में शामिल किया जा सकता है। अब देखिए, जो सत्रांक निर्धारण प्रपत्र 2A हैं, जहाँ पर दक्षता आधारित आकलन यानी कि CBA आकलन हुआ है, उनको ये प्रपत्र भरना है। विद्यालय अभिलेख संधारण है तो यही प्रपत्र आपको काम लेना है। विषय की बात करें तो हिंदी, अंग्रेजी, गणित जो CBA विषय हैं एवं अन्य विषय जो पर्यावरण अध्ययन है या तृतीय भाषा है। तो देखिए, यहाँ पर आपको जो सत्रांक फिल करने कैसे करने हैं, तो देखिए यहाँ पर आकलन क्षेत्र दिए हुए हैं, शिक्षण अधिगम एवं कक्षा कक्षीय प्रक्रियाएं हैं, प्रदत्त कार्य एवं प्रतिपुष्टि है, व्यक्तिगत अभिव्यक्तियों की गतिविधियाँ, और देखिए उनके गुण पर आधारित गतिविधियाँ हैं, और सत्रांक निर्धारण आपको कैसे करना है। तो
तो देखिए आकलन क्षेत्र, अब यहाँ पर बात करते हैं शिक्षण अधिगम और कक्षा कक्षीय प्रक्रिया, यानी कि जो कक्षा कक्षीय प्रक्रियाएं हैं उसमें देखिए लिखित आकलन, यानी कि essay 1 essay 2 और पेन पेपर टेस्ट आपने लिए थे तो 10 अंकों का इसमें रखा गया, यानी कि 10 में से आपको नंबर देने हैं। पोर्टफोलियो की स्थिति भी 10 से हैं और चेकलिस्ट के अंकन भी 10 से हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं पोर्टफोलियो की, जो आपको संधारण करना है, कैसे करना है, या चेकलिस्ट फिल करना है तो किस प्रकार करना है, इसका मैंने अलग से पूरा वीडियो बनाया हुआ है। अगर आप वो वीडियो भी देखना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाकर आप चेकलिस्ट कैसे फिल करना है, पोर्टफोलियो का संधारण कैसे करना है, वो वीडियो मैंने बनाए हुए हैं। इसके बाद देखिए 20 अंकों का निर्धारण किया गया है दक्षता आधारित आकलन, यानी कि CBA का। देखिए जो AI आधारित आकलन हुआ था, हिंदी अंग्रेजी गणित का हुआ था, और देखिए अवलोकन एवं मौखिक गतिविधियां, जो अन्य विषय हैं हिंदी अंग्रेजी गणित को छोड़कर अन्य विषय जैसे कि पर्यावरण है या तृतीय भाषा है, तो उनके लिए ये 20 अंकों का प्रावधान रखा गया है। और देखिए प्रदत्त कार्य और प्रतिपुष्टि की बात करें तो नियमितता और समयबद्धता बच्चों की कैसी है, उसमें 10 में से आपको देने हैं। वर्ती उच्चारण और सुलेख सुधार में 9 में से देने हैं। व्यक्तिगत गुणियों अभिव्यक्तियों में 9 में से देने हैं। स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा स्वच्छता की बात करें तो 10 में से देने हैं। नो बैग डे गतिविधियों की बात करें तो 10 में से देने हैं। वृक्षारोपण के यहाँ पर 2 नंबर जो है रखे गए थे कक्षा 5वीं बोर्ड के लिए, जो कि यहाँ पर एक नंबर इनका कम किया गया था, और 2 वृक्षारोपण के यहाँ पर रखे गए थे। सरयोग की बात करें तो यहाँ पर सबका 100 हो जाता है, यानी कि 100 नंबर हो जाता है। अब 100 नंबर होने के बाद यहाँ पर आपको देखिए कक्षा कक्षीय प्रक्रिया के 17 अंक, सर्वयोग का 15%, यानी कि जो 100 में से प्राप्त करते हैं उसका 15% निकाल कर यहाँ पर फिल कर देना है। तो इस प्रकार 15 नंबर से हो जाएगा। उपस्थिति की बात करें तो 5 में से आपको जो है नंबर देने, जैसा कि मैंने ऊपर ही आपको बता दिया कि उपस्थिति जो बच्चों की रही उसके अकॉर्डिंग आपको 5 में से अंक देने हैं। दोनों का यहाँ पर योग जो है योग 17 अंक 20 में से आपको देने हैं, यानी कि 20 में से बच्चा कितना प्राप्त करता है, 18 19 20 जो भी हैं। और विशेष विवरण अगर कोई है तो वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, जैसे कि आपने छूट वगैरह दी हैं या कुछ भी हैं तो वो यहाँ पर लिखा जाना है। और पर्यावरण की बात करें तो देखिए CBA एग्जाम यहाँ पर हिंदी अंग्रेजी गणित का हुआ है, और जो अन्य विषय पर्यावरण अध्ययन है या तृतीय भाषा वगैरह हैं तो देखिए अवलोकन एवं मौखिक गतिविधियाँ, उनके लिए आप यहाँ पर 20 अंकों का प्रावधान यहाँ पर बताया गया है। देखिए 20 का बताया हुआ है, तो देखिए वही 10 10 10 20 10 7। देखिए यहाँ पर उच्च वर्तनी उच्चारण सुलेख सुधार के देखें यहाँ पर 7 हैं। व्यक्तिगत गुण अभिव्यक्तियों के 9 हैं। और स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा स्वच्छता के 10 हैं। नो बैग डे के 10 हैं। यहाँ पर वृक्षारोपण में 4 अंक दिए गए। ये देखिए यहाँ पर पर्यावरण अध्ययन के लिए बात करें, जहाँ पर CBA आधारित आकलन हुआ है उन विद्यालयों की, तो ये वाला फॉर्मेट आपको पर्यावरण अध्ययन के लिए काम में लेना है। सरयोग की बात करें तो यहाँ पर 100 होगा। वही देखिए कक्षा कक्षीय जो 17 अंक आपको निकालने हैं, 15 में से निकालने हैं। उपस्थिति की बात करें तो 5 की हैं, तो इस प्रकार यहाँ पर 20 में से आपको 17 अंक देने हैं। तो तीनों विषय हिंदी अंग्रेजी गणित के लिए ये वाला ले लें, और पर्यावरण अध्ययन के लिए ये वाला प्रपत्र आपको काम ले लेना है। तो इस प्रकार जहाँ पर CBA जिन विद्यालयों में CBA आकलन होना है वहाँ पर 2 जो प्रपत्र हैं, देखिए प्रपत्र 2 ये लेना है, और विद्यालय रिकॉर्ड में भी इसको ही आपको रखना है। इसके बाद देखिए अन्य विद्यालय जहां मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान MSRA के अंतर्गत दक्षता आधारित आकलन CBA AI आधारित कक्षा 3 से 8 लागू न हो। 17 अंक निर्धारण, 17 अंक के 20 अंकों का विभाजन इस प्रकार रहेगा। देखिए उपस्थिति के लिए 5 अंक, essay 1 essay 2 और अन्य शैक्षिक व्यक्तिगत गुण एवं अभिवर्ती आधारित गतिविधियों के लिए 15 अंक प्रपत्र 2 में दी गई तालिका के अनुसार, यानी कि जहाँ पर CBA एग्जाम नहीं हुआ है उनको 2 प्रपत्र फिल करना है। अब ये देखिए 2 प्रपत्र कौन सा है, देखिए 17 निर्धारण प्रपत्र 2 विद्यालय अभिलेख संचालन हेतु हिंदी अंग्रेजी गणित और अन्य विषयों के लिए। तो देखिए यहाँ पर भी वही हैं, बस यहाँ पर CBA आधारित आकलन के स्थान पर देखिए अवलोकन मौखिक गतिविधियाँ, जैसा कि मैंने आपको पर्यावरण में भी बताया था। देखिए लिखित आकलन essay 1 essay 2 और पेपर पेन टेस्ट के 10, पोर्टफोलियो के 10, चेक लिस्ट अंकन के 10, अवलोकन एवं मौखिक गतिविधियों के 20 अंक। जैसा कि यहाँ पर CBA में था, ऐसा अब यहाँ पर अवलोकन एवं मौखिक गतिविधियों के लिए 20 निर्धारित कर दिए गए हैं। नियमितता और संबद्धता की बात करें तो 10 हैं। वर्तनी उच्चारण सुलेख सुधार की 9 हैं। व्यक्तिगत एवं अभिव्यक्तियों के 9 हैं। स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा स्वच्छता के 10 हैं। नो बैग डे गतिविधियों के 10 है। वृक्षारोपण के 2 यहाँ पर, और सर्वयोग 100 हैं। और देखिए 15 यहाँ से इनके जो है 15% निकाला जाना है। और देखिए उपस्थिति की बात करें तो 5 है। योग 17 की बात करें तो 20 में से आपको देना है। विशेष विवरण अगर है तो वो लिख देंगे। और देखिए पर्यावरण अध्ययन की यहाँ पर बात करें तो देखिए यहाँ पर जो वर्तनी उच्चारण सुलेख सुधार में इसमें 7 हैं, और यहाँ पर वृक्षारोपण के 4 कर दिए गए हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर पर्यावरण अध्ययन के लिए ये वाला फॉर्मेट ले लेंगे, और अन्य विषय के लिए ये फॉर्मेट जो पर्यावरण अध्ययन है उनके लिए हो जाएगा, और अन्य विषय के लिए ये फॉर्मेट हो जाएगा।
तो इस प्रकार आपको ये फॉर्मेट 2 जो यहाँ पर CBA एग्जाम नहीं हुआ है उनके लिए यह प्रपत्र आपको काम लेना है। इस प्रपत्र की पूर्ति कर विद्यालय में सुरक्षित रखा जाए एवं इसकी सहायता से छात्रांक की ऑनलाइन फीडिंग की जाए। ऑनलाइन फीडिंग कैसे करनी है इसका मैं आपको जैसे ही नेक्स्ट जानकारी होगी तब मैं आपको अलग से वीडियो बना कर दूंगा। इसके बाद देखिए विद्यालय स्तर पर छात्रांक निर्धारण के लिए विस्तृत दिशा निर्देश निम्नानुसार हैं। छात्रांक कैसे बनाना है तो देखिए शिक्षण अधिगम एवं कक्षा कक्षीय प्रक्रिया, विद्यालय स्तरीय लिखित आकलन SA1 SA2, पोर्टफोलियो स्थिति, चेकलिस्ट अंकन, आकलन 1 के अंक तथा टिप्पणियों के आधार पर आपको ये जो फॉर्मेट तैयार करना है। प्रदत्त कार्य प्रतिपुष्टि, विद्यालय स्तरीय नियमितता, समयबद्धता, वर्तनी उच्चारण और लिखावट सुधार के आधार पर आपको नंबर देने हैं। व्यक्तिगत गुण अभिवृत्तियों पर आधारित गतिविधियां, व्यक्तिगत गुण और अभिवृत्तियां, स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा, स्वच्छता, नो बैग डे गतिविधियां, वृक्षारोपण आदि विद्यालय स्तरीय गतिविधियों के आधार पर होंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पर परीक्षा परिणाम में E ग्रेड प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों के संबंध में प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन में E ग्रेड प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों के लिए उपचारात्मक कार्रवाई करने एवं संबंधित शिक्षकों को प्रशिक्षण इत्यादि देने के विषय में समय समय पर विभाग द्वारा जारी आदेशों निर्देशों की पालना आपको करनी है। और साथियों बात करते हैं CBA जो आकलन हुआ है उसके आपको जो नंबर देखने हैं किस प्रकार देखने हैं, तो इसका जो मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है कि आपको जो CBA के मार्क्स जारी हुए हैं वो किस प्रकार देखने निकालने, ताकि आप यहाँ पर जो छात्रांक के फॉर्मेट है उनको आसानी से भर सके। और साथियों आपको यहाँ पर जो 5वीं बोर्ड के समस्त दिशा निर्देश जानने हैं, पूरी जानकारी आपको चाहिए तो इसका भी मैंने अलग से पूरा डिटेल वीडियो बना दिया है, वो भी आप देखना चाहे तो चैनल पर जाकर देख सकते हैं। इसी प्रकार आपको 8वीं बोर्ड के छात्रांक जो फॉर्मेट फिल करने हैं किस प्रकार करने हैं, क्या छात्राओं को लेकर पूरी जानकारी है, उसका भी मैंने अलग से पूरा वीडियो बना दिया है। तो सारे वीडियो मैंने बना दिए, आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो ये थी साथियों यहाँ पर कक्षा 5वीं बोर्ड के छात्रांक आपको किस प्रकार जो है फॉर्मेट बनाने हैं, फिल करना है, इसको लेकर पूरी जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में देने का प्रयास किया। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी, जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें, क्योंकि ऐसी लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूं। धन्यवाद साथियों, फिर मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।